मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं धुलाना दर्शन। इतिहास केवल किताबों में नहीं बसता। इतिहास तब जीवित होता है जब समाज उसे श्रद्धा से याद करता है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लेता है। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण आज गौतम बुद्ध नगर जनपद के गांव खंगोड़ा में देखने को मिला, जहां साठा चौरासी परिवार द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि पूरे श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति चमन प्रधान जी के आवास पर किया गया। दीप प्रज्वलन एवं महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस पावन अवसर पर साधन सहकारी समिति लिमिटेड बिसाहड़ा के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधान संजय सिंह बिसाहड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने ओजस्वी संबोधन में श्री संजय सिंह बिसाहड़ा ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम और संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। उनका त्याग और बलिदान आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करता है। कार्यक्रम के सबसे सशक्त आवाज बने गौरव पवार अपने उद्बोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि साठा चौरासी परिवार केवल भाषणों में नहीं बल्कि कर्म और कार्य में विश्वास रखता है। महापुरुषों के आदर्शों को केवल याद करना नहीं, उन्हें जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि हमें बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए और यही साठा चौरासी परिवार की पहचान है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रवि प्रताप रहे, जिनके कुशल नेतृत्व, समर्पण और अनुशासन में यह आयोजन अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। अपने संबोधन में मुख्य संयोजक रवि प्रताप ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सच्चे प्रतीक थे। उनका जीवन अन्याय और गुलामी के विरुद्ध अडिग संघर्ष का संदेश देता है। कार्यक्रम का मंच संचालन गौरव पवार द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को संतुलित, मर्यादित और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। इस अवसर पर साठा चौरासी परिवार के सदस्य ललित राणा ऊंचा गांव ने जानकारी दी कि साठा चौरासी परिवार अध्यक्ष बॉबी ठेकेदार प्रधान जेतरवारपुर ने नेतृत्व में वर्ष 2017 से निरंतर महापुरुषों की स्मृति में ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में संस्कार, इतिहास और राष्ट्रभाव को जीवित रखना है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों एवं समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके माध्यम से समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्वों के योगदान को सराहा गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से समाज सेवी मोहित राणा, अरुण मास्टर, दुष्यंत राणा, ललित राणा, गौरव पवार, सोनू बीडीसी, विनोद सिसोदिया, विनीत सिसोदिया, सतपाल शर्मा, प्रताप एडवोकेट, कृष्णा राणा, लोकेश राणा, ध्रुव प्रताप सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित साठा चौरासी परिवार के सभी सदस्यों ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि समाज अपनी महान विरासत, अपने महापुरुषों और उनके संघर्ष को कभी नहीं भूलेगा। गांव खंगोड़ा में आयोजित यह पुण्यतिथि कार्यक्रम केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त संदेश बनकर उभरा। महाराणा प्रताप अमर हैं हर उस हृदय में जो स्वाभिमान के साथ सत्य के पथ पर चलता है। बोला जाए तो मैं केवल कुछ बात ही कहूंगा कि आज के इस दौर में जहां व्यक्ति को सत्ता का लोभ है और अपनी सत्ता को डगमगाते हुए देखते हुए तुरंत कितने ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। इस व्यक्ति के सामने, इस महापुरुष के सामने ऐसी कठिन परिस्थिति आई और उन चुनौतियों को इस व्यक्ति ने उस तरीके से अपने बाहुबल से उस तरीके से लड़ा कि आज ये मिसाल दी जाती है कि वीरता का अगर रूप कोई है, अगर त्याग का कोई रूप है, अगर बलिदान का कोई रूप है, अगर राजपूताना शौर्य इतिहास का कोई रूप है तो वो प्रताप है। जहां एक तरफ सब कुछ है, अकबर द्वारा जहां एक तरफ सब कुछ दिया जाता है कि भाई आप सब कुछ ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप संधि कर लो, और प्रताप उसे स्वीकार नहीं करते। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने अपने महल को त्याग कर जंगल को चुना, और वो जनता भी देवतुल्य जनता थी। अगर राजा ने कहा कि जंगल में रहना है तो जंगल में रहना, और महल में रहना है तो महल में रहना। जहां न केवल एक जात थी, न केवल एक धर्म था, वहां दलित भी थे, वहां भील भी थे, वहां राजपूत भी थे, वहां मुसलमान भी थे। केवल राजा ने कहा कि लड़ना है तो लड़ना है, सब लड़े। इसीलिए आज प्रताप जिंदा है हमारे बीच। वो विचार जिंदा है, वो शौर्य की गाथा जिंदा है। तो मैं इसी के साथ विचारों की श्रृंखला में अब श्री संजय राणा जी, प्रधान जी बिसाहड़ा जी को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से मैं संजय प्रधान जी को। कर्म भूमि गांव खंगोड़ा में
आज हम महाराणा प्रताप जी का 429वां बलिदान दिवस मनाने के मौके पर उपस्थित मेरे सभी युवा साथी, मैं पहले तो इनका आभार व्यक्त करता हूं, फिर इन्हें धन्यवाद भी देता हूं। जैसा कि विदित है कि पिछले कुछ वर्षों से हम हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में गांव-गांव में मनाते हैं, पर जो आज आप सभी युवा वर्ग ने जो एक नई पहल करी है, मैं समझ रहा हूँ कि बलिदान दिवस या पुण्यतिथि हम नहीं मनाते। ये जो आज एक शुरुआत की है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप से हम जितना भी सीखें, जितना भी हम उनके बारे में मनन करें, वही कम है। हमें महाराणा प्रताप जी को अपने बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में, हमें उनके त्याग की भावना को फैलाना चाहिए और हमें उनके त्याग और बलिदान को बार बार अपनाना भी चाहिए अपने जीवन में, और उन्हें अपनी स्मृति में जो है सदा सदैव जीवित रखना चाहिए। धन्यवाद। बाहर से आए मेरे सम्मान्य बड़े भाई, मेरे हम उम्र साथियों, गांव से पधारे मेरे सभी साथियों, सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी का 429वां हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। आप सभी आए, मैं हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जिस तरह समय निकालकर आए हैं, कोशिश यही रहेगी कि हमारे द्वारा भी जो भी प्रोग्राम आपके द्वारा हमारे द्वारा करे जाए, तो हम भी समय निकाल के आपके यहाँ तक पहुंचेंगे। महाराणा प्रताप जी के बारे में अगर कहना शुरू करा जाए तो जैसे भाई साहब ने बताया कि कलमकार की कलम खत्म हो जाएगी, वक्ता के शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी जीवन के कुछ % ही व्याख्या हम कर पाएंगे। फिर भी इन्होंने हमारे देश के लिए क्या दिया, क्या नहीं दिया। जब मैं 6th-7th क्लास में पढ़ता था, एक कविता मुझे याद आ रही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। महाराणा प्रताप हमारी भारत माता के लिए क्या दे पाए हैं, क्या देना चाह रहे हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मेरे देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। जो कुछ यहाँ पे मुझसे पहले जो वक्ताओं ने कहा है, उसके बाद शायद ही मेरे पास कुछ शब्द हों कि मुझसे सभी अच्छे वक्ता रहे हैं। तो यही है कि जो महाराणा प्रताप ने हमें दिया है, हम उसको सजो के रखें, हमारा भाईचारा बना रहे। नैतिक मूल्यों पे हमें काम करने का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, हमारी संस्कृति को जो बचाया है उस पर हमें काम करना चाहिए। कैसे बचानी चाहिए, सभी को मिलजुल के उस पर विचार रखने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्रताप जन्मोत्सव हो या बलिदान दिवस हो, ये पहल करते हैं। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद इनका करना चाहूंगा कि हमेशा अग्रिम पंक्ति में ललित राणा जी मौजूद रहते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं ललित राणा जी को, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे कुछ युवा साथी बैठे हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने जो वीर महापुरुष हमारे रहे हैं महाराणा प्रताप जी, जो कुंभलगढ़ राजस्थान में जो जन्मे थे और बहुत कम आयु में ही हमारे राजपूत योद्धा सभी बहादुर योद्धा रहे हैं, लेकिन इनकी बहादुरी के किस्से अनेकों हैं और हमें इनसे अपने जीवन में बहुत सी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। ये अपने आप में एक सोच रहे, एक विचार रहे, स्वाभिमान रहा और जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने बहुत हमारे लिए, आज यदि हम जीवित हैं या सर उठा करके यदि अपनी बात रखने में सक्षम हैं तो इन्हीं की वजह से है। महाराणा प्रताप जी ने केवल मुगलों से ही युद्ध नहीं लड़ा, इनके जैसा अभी गौरव भाई बता रहे थे कि ओमेंद्र रत्नू जी ने किताब लिखी थी महाराणा, उसमें मैंने भी पढ़ा 711 ईस्वी से ये चित्तौड़, ये हमारा जो मेवाड़ है, ये युद्ध लड़ता आ रहा है।